पर वो रटने लगे राधा राधा राधा। तो ललित किशोरी जी कहते हैं मैं वादा करता हूं मेरी महारानी जी के भरोसे कर निश्चिंत होकर सो। अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। जो राधा राधा रटते हैं एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलवैया दिए हुए उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। परम सत्य राधा नाम से चित्त को जोड़ दो, राधा नाम के गीत गा करके नाचो, राधा नाम को बार बार हृदय में मानस पटल पर लिख करके बांचो। इसी से परम अनुराग प्रकट हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जो बोलता है राधा प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। जो श्लोक में वही पद में अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपति महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति। क्या इसे दूं, ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं। ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। जो विश्वास करे, खास बात है विश्वास की। ललित किशोरी जी कह रहे हैं यदि अब विश्वास हो जाए तो अब पकड़ लो राधा नाम, तो क्या होगा। होयो कुंज निवास, तुम कहीं भी शरीर रखो तुम्हारा मन निकुंज में रहेगा। ये जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, नवनिवृत्त निकुंज तुम्हारे नेत्रों में दर्शाने लगेगा। यदि राधा राधा बोलोगी तो प्रीतम तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का लेखा जोखा नष्ट कर देंगे। यदि राधा 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 ऐसा बोले तो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे साथ है और निकुंज द्वार में तुम्हारा अद्भुत स्वागत होगा। राधा नाम जापक को दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा, उसका स्वागत होगा। यदि आठों पहर राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे नेत्र छक जाएंगे, जुगल माधुरी तुम्हारे नेत्रों में भर जाएगी, अर्थात प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। ललित किशोरी जी कहते हैं संसार के समस्त भोग आकर्षण ये सब फीके हो जाएंगे जितना अधिक तुम नाम राधा नाम जप करोगे। इसीलिए परम सार जानकर स्वयं हरि श्री कृष्ण राधा 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 रटत निरंतर राधा स्मृति में। तो राधा किशोरी श्याम श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। निरंतर श्याम सुंदर विविध नाम प्रभु के रटते हुए अशुभ प्रवाह लाडली करती है, तो राधा राधा रटते हुए स्मृति में लाल डूबे हुए हैं। चाहे जितने तुम जैसे नीच पामर हो, कुछ भी अपराध बन गया हो, अब चिंता मत करो। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक की आप नहीं करूंगा, तो राधा नाम जप करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। किसी की मत सुनो, सब अपनी अपनी अलग भिन्न भिन्न मति है, भिन्न भिन्न गति है। सत्य है ब्रज 84 कोश परम धाम श्री लालजू का। चाहे जितना कोई गुणहीन मलिन दीन हो, यदि ये नियम ले ले कि अब लो नशानी अब ना नशे हो और राधा 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 रटे, तो उसे निरंतर श्री लालजू के सानिध्य का अनुभव होने लगेगा, सारे दुख मिट जाएंगे और सच्चिदानंद प्रेम रस में डूब जाएगा। सब गुणहीन मलिन दीन अति, जो पतितन में सरदार, पापियों में भी महापापी जो हो, पर वो रटने लगे राधा राधा राधा। तो ललित किशोरी जी कहते हैं मैं वादा करता हूं तासु भरोसे ललित किशोरी सो पाव पसार। मेरी महारानी जी के भरोसे कर निश्चिंत होकर सो। अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। राधा नाम की गति न्यारी, सपने हूं रसना पर आवत जो राधा।
तो विवश बनत है कुंज बिहारी। जो राधा राधा रटते हैं, एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलवैया दिए हुए उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। जो राधा राधा रखते हैं उन्हें अखंड वृंदावन वास प्राप्त होता है। आज नहीं प्राप्त, अगर हो रहा तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद यहीं आओगे, यहीं के हो। जो विश्वास करके राधा राधा हित धू जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात। ना तो माया पंथ में फिरे जुटक कर खात। यदि विश्वास है तो बात सुधर गई, विश्वास नहीं तो माया के टक्करों में चकनाचूर हो जाओगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद। तुम्हारा जो साथ देने वाला है वही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारी बात को समझना। यदि भगवद आश्रय नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं है, भगवद आश्रय है तो सब विरोध में हो तो भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अपनी स्थिति प्रभु में हो, सब बात बन गई। इसलिए हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है। इसमें क्रियाएं होती हैं, तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना को पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, ये मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है। ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है, अपनी कामना की पूर्ति। काम का तात्पर्य केवल एक जनेन्द्रीय जन्य नहीं, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। एक जन्म के लिए आप प्रभु के लिए थोड़ा हिम्मत कर लो। कैसी भी परिस्थिति आवे, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न टूटे। जो नियम बनाओ उसे चलने दो, प्राण चाहे निकल जाए, इस जन्म में भक्ति से पीछे नहीं हटना, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। बहुत सावधान, सुख दुख के भाव समुद्र के थपेड़े हैं। कहीं सुख में भूल मत जाना, कहीं दुख में घबराकर भक्ति मत छोड़ देना।
आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो, आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत। तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है। जैसे कोई बच्चा बहुत रोने लगे तो टाफी पकड़ा दे। सुख सुविधा अनुकूलता प्रणाम नमस्कार ये हमारे प्रभु का दुलार है। दुख प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान विपत्ति ये कृपा है। और कृपा पात्र ही विश्व विजयी होता है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है।